हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रोहन राज और स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल के इस अमेजिंग से वीडियो में। हम 21st सेंचुरी के लोग हैं। हम टीवी पर देखकर, इंटरनेट पर देखकर इंग्लिश वर्ड्स को तो सीख लेते हैं, लेकिन कई बार हमें इन वर्ड्स को फ्रेम करने में या सिस्टमैटिकली अरेंज करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो आपकी इसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए मैं लेकर आया हूं टेंस के ऐसे यूनिक सीरीज जिसमें हम टेंस के बेसिक्स और तीनों टेंसेस को प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस मैजिकल और इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करेंगे। टेंस के बेसिक्स को हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, जो कि पार्ट 1 है। ऊपर आई बटन पे लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो पार्ट 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज प्रेजेंट टेंस को। हमने बचपन में कई बार इनको लिखने की और समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनसे हमारी दोस्ती हो नहीं पाई। तो उन्हीं टेंसेस के साथ जिनसे आपकी दुश्मनी है, मैं दोस्ती में बदल के रहूंगा। बस आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। तो चलिए टेंस के बादशाह बनने का सफर स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस टेल्स अबाउट द करंट स्टेट ऑफ एन एक्शन, या किसी काम के, किसी एक्शन के प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है। एंड ऑफ कोर्स इट इज आइडेंटिफाइड एज हूं, है, हो। अब प्रेजेंट टेंस के सब डिविजन्स की बात करूं तो जैसा कि हम टेंस के फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि according to a state of an action, the tense has been categorized into 4 categories: simple present tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. First, simple present tense या present indefinite tense। क्या होता है simple present tense? It is the tense which is used to express our daily routine, our habits, and most importantly, story construction. Yes, construction of stories. सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हमारे रोज के दिनचर्या, जो हम सुबह से उठ के टाइम टू टाइम करते हैं, तो उन सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना पड़ता है। और हमारी हैबिट्स, जो हमारी आदतें हैं अभी वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में जो हमारी आदतें हैं, सपोज मुझे ना इंग्लिश मैगजीन्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश मूवीज़ देखना पसंद है, यानी कि मैं इंग्लिश मूवीज़ देखता हूँ। इसका मतलब है कि मेरी ये आदत है कि मैं इस चीज़ को करता हूँ, तो हैबिट सही है मेरी। तो इस हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना पड़ेगा। और आप सोच रहे होंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से स्टोरी मेकिंग कैसे होता है। बिल्कुल, किसी भी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 62% सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज हो सकता है। क्यों, शॉक हो गया? यकीन नहीं आ रहा ना? तो चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के बेस पे मैं एक स्टोरी कंस्ट्रक्ट करके आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। लेट मी एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। कल मैंने एक सपना देखा। उस सपने में ना एक परी आती है और वो मेरे करीब आती है, मुझसे कहती है कि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में अपने साथ ले जाने आया हूं। तभी डर के मारे मेरा नींद खुल जाता है। तो ये जो स्टोरी था वो पूरा का पूरा 100% सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बेस्ड था। पता है क्या, किसी भी टेंस का ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान। अगर हम एक बार टेंस को पहचानना शुरू कर दें, हमें पहचानने आ जाए, तो हमें उसकी कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के आइडेंटिफिकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इन सेंटेंसेस के कॉमनैलिटीज को देखना है, समानता को देखना है कि इनमें क्या कॉमन है, इनमें क्या सामान्य है। तो हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस के जो लास्ट एंडिंग पॉइंट्स है ना, वो त और ह में खत्म होता है। इट एंड्स विथ त एंड ह। ऑब्वियसली इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी का वो सेंटेंस जो त और ह के साथ एंड हो, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, जिसका कंस्ट्रक्शन रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस बनाते समय हमें सिर्फ 2 बातों को ध्यान रखना है।
फर्स्ट हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, सी, इट या कोई नाम, तो हम वर्ब के फिफ्थ फॉर्म V5 का यूज़ करते हैं। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म V1 का यूज़ करते हैं। सेकंड, हमें किसी भी टेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज नहीं करना है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस के कंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। सूरज यहाँ काम करता है, तो इस सेंटेंस में सूरज सब्जेक्ट है और सूरज अकेला लड़का है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, तो जो वर्ब होगा काम करना, वर्क, उसमें हम एस या ई एस लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर के साथ V5 का यूज मतलब वर्ब में एस सी एस जोड़ता है। तो सूरज वर्क्स हियर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम सब नखरे दिखाते हैं, वी ऑल शो टैंट्रम्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह भी सिखा दूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस फ्यूचर के फिक्स्ड एक्शंस को भी एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल, यह कल 10 बजे शुरू होगा। इट स्टार्ट्स एट 10 AM टुमारो। प्रधानमंत्री कल 7 बजे आएंगे। द प्राइम मिनिस्टर कम्स एट 7 AM टुमारो। नाउ मूविंग ऑन द सेकेंड टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगी। इट इज़ द टेंस विच इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंटिन्यूअसनेस, द फ्लो एंड द अनइंटरप्टेडनेस। जी बिल्कुल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ना किसी एक्शन के कंटिन्यूटी को, फ्लो को एक्सप्रेस करता है। यह बताता है कि कोई काम अभी प्रेजेंट टाइम में जारी है या चल रहा है। अगर हम इस टेंस के सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन की बात करें, इट एंड्स विथ रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, एक्सेट्रा, जिसका कंस्ट्रक्शन रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें इन ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज सब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर सब्जेक्ट आई हो तो ऑक्सिलरी वर्ब एम का यूज, और सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई नाम हो तो इज का यूज, और अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम्स हो तो आर का यूज होता है। रूल फॉर नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल्स। मैं एक नया व्यंजन बना रहा हूँ, तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है मैं, वो अभी कोई काम कर रहा है, व्यंजन बनाने का काम चल रहा है, अभी बना रहा हूँ, अभी चल रहा है, तो ये कंटिन्यूटी की बात है। तो मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई, और आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। और फिर जो काम हो रहा है मेकिंग, बनाना, तो मेक के साथ वर्ब फोर्ड, मेक के साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो आई एम मेकिंग, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, अ न्यू क्यूजीन, आई एम मेकिंग अ न्यू क्यूजीन। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। प्रियादर्शनी लॉकडाउन में कुछ नया सीख रही है। प्रियादर्शनी इज लर्निंग समथिंग न्यू इन लॉकडाउन। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीटली समझ गए हो तो नेक्स्ट टेंस पर चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि इट इज अ टेंस which is used to express the completion and finalization of an action in the present time. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना किसी एक्शन के कंप्लीशन को और फाइनलाइजेशन को एक्सप्रेस करता है। यह बताता है कि कोई एक्शन, काम अभी प्रेजेंट टाइम में पूरा कर लिया गया है। अब आप ही बताइए कि कोई एक्शन परफेक्ट कब होता है? जब इनकम्प्लीट होता है तब नहीं, किसी भी एक्शन का परफेक्शन उसके कंप्लीट होने पर ही आता है। अच्छा जी, अगर हम इस टेंस के आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इट एंड्स विथ आ है, ई है, ए है, जिसका कंस्ट्रक्शन रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वी थर्ड वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमें ऑक्सिलरी वर्ब
हैज़ हैव के यूजेस पर भी ध्यान देना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर ही, शी, इट या कोई नेम हो तो हैज़ का यूज़, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम हो तो हैव का यूज़ होता है। रूल फॉर नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल्स। इशिका ने मेरा दिल तोड़ा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट इशिका ने किसी काम को करा है, दिल तोड़ने का काम वो कर चुकी है। तो इस सेंटेंस का इंग्लिश होगा सब्जेक्ट इशिका और इशिका एक सिंगल लड़की है, तो हैज़, फिर काम तोड़ने का हो रहा है तो ब्रेक मतलब तोड़ना, उसका V3 लगेगा, ब्रोकन, फिर ऑब्जेक्ट माई हार्ट, इशिका हैज़ ब्रोकन माई हार्ट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आप सब इंसानियत की रक्षा किए हैं। You have protected humanity. Now, next and last, present perfect continuous tense. ये टेंस एक्चुअली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन है। इस टेंस को हम कुछ इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। It is the tense which is used to show that the action started in the past and has continued up to the present moment. इस टेंस के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन है ये, दूसरा इसमें टाइम होता है। इसका आइडेंटिफिकेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन सेम होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक और ख़ास आइडेंटिफिकेशन होता है, टाइम, जिससे इस टेंस को पहचानने में हमें बहुत ही आसानी होती है। इफ़ आई टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन रूल, इस रूल में बस एक नया एडिशन होता है बीन का। तो रूल बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन, वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये जो सिंस का यूज़ है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे 1994, 6 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, और फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे 5 days, 10 years, 12 minutes। रूल फॉर नेगेटिव सेंटेंस एंड रूल फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। रोहन सुबह से वीडियो बना रहा है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट रोहन है और वो कोई काम कर रहा है वीडियो बनाने का, और टाइम भी दिया हुआ है सुबह से। तो इंग्लिश हम बनाते हैं रोहन, और ये सिंगुलर है तो हैज़ और बीन लगेगा अकॉर्डिंग टू रूल। फिर वर्ब फॉर बनाना मतलब मेक प्लस ing, मेकिंग दिस वीडियो, और सुबह फिक्स टाइम है तो सिंस मॉर्निंग, रोहन हैज़ बीन मेकिंग दिस वीडियो सिंस मॉर्निंग। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वे सालों से नया व्यापार शुरू करने के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दे हैव बीन वेटिंग फॉर मी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस फॉर ईयर्स। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? मुझे लगता है ये वीडियो आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को और फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही हेल्प करेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। शेयर करने से होगा क्या कि इस टॉपिक में उनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और वो आपको शुक्रिया करेंगे, और कहीं ना कहीं मेरा भी ये छोटा सा मैसेज उन तक पहुंचेगा। और कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताइए, और किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे।